घर वापस आने का ख्याल आ क्या आपको? कोई पिकनिक मनाने नहीं गया हुआ था, ऑफिस में काम कर रहा था। आराम से बात करो फाखिर, सामने हाथ छोड़ती हूँ मैं, आराम से बात करूँ। अभी अभी सोई है वो। 100 कॉल्स की मैंने तुम्हें, इतने सारे वॉइस मैसेजेस किए, लेकिन नहीं फाखिर साहब तो इतने बिजी थे कि एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे सकते थे। आफत नहीं आ गई है, हजारों कॉल तुम मुझे वैसे भी करती हो जब मैं ऑफिस में होता हूँ। उनमें से अगर एक कॉल किसी मसले की वजह से आ गई तो क्या मुझ पर वही नाज़िल होगी? क्या समझूं मैं उस कॉल के बारे में? हाँ, क्या वो तुम्हारी आदत है या वो कोई मजबूरी? ऐसी कोई बात नहीं। हमारी हम दोनों की जो बेटी है ना इनाया, बुखार में तड़प रही थी वो फाखिर, और तुम यहाँ नहीं थे, ना ही तुम्हारे पास वक्त था कि तुम मेरे मैसेजेस को जवाब दो। तो फिर एंड में मैं और मेरी माँ इसको रिक्शा में बैठ के डॉक्टर के पास लेके गए ताकि हम इसकी दवा लेकर आ सके। और तुम्हें पता है ये जिम्मेदारी किसकी थी फाखिर? ये जिम्मेदारी ना तुम्हारी थी, ये फर्ज तुम्हारा था। इस बात को समझो। तो क्या करूँ मैं? अगर तुम लोगों ने एक दफा काम कर दिया उसका, अम्मा मुझे नहीं कॉल उठाने देती। समझो इस चीज को। वो समझती मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ या कोई बिला वजह गपशप लगा रहा हूँ। फालतू के एक्सक्यूजेस ना मुझे ना दो। तुम बड़ी अम्मी को क्या नहीं कह सकते कि एनी ये कॉल आई है, बस 2 मिनट रुक जाए? हाँ, यही एक्सक्यूजेस है। और समझो उस चीज को। मेरी जगह बैठ के देखो, तुम ऑफिस में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा हो, तो देखो समझो उस चीज को। एक चीख भी आ जाती है ना वो, तो मुझे कॉल करके बता रही हो तो यार। फाखिर मैं कोई पागल नहीं हूँ कि वो जोर से चीख मारेंगे और मैं तुम्हें कॉल करना शुरू हो जाऊंगी। आज मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, टेस्ट था मेरा। आज बहुत बड़ा टेस्ट था जिसकी मैंने बहुत मुश्किल से तैयारी की थी और बहुत अच्छी तैयारी की थी। उसके बाद तो फाइनल में इंक्लूड होने थे और मैंने वो मिस कर दिया। मैं क्या करूं फिर? मुझे जरा बताओ। मैं तुम्हें बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की बात कर रही हूँ। मैं तुमसे बस इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ एक मैं हूँ जो सैक्रिफाइसेस कर रही हूँ, तुम नहीं कर रहे। मैं कोई बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा उस रिलेशनशिप की वजह से यार। मैं भी फंस रहा हूँ उसमें। अपने दोस्तों के पास बाहर जाता हूँ ना, पता है किस नाम से जाना चाहता हूँ? कपड़ा वाला सेठ। ये बोलते फिरते मुझे। आपस में बैठ के पता है वो लोग सारी क्या बातें कर रहे होते हैं? पढ़ाई की, करियर की, एजुकेशन की सारी बातें कर रही थी। मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? होलसेल की रेट्स की बातें, मार्केट की, क्योंकि यार। तो सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात मुश्किल नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कॉलेज में बताना कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ मैं, और पढ़ाई को साथ लेके चलना और घर के कामों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी बात होती है फाखिर। तुम्हारे लिए खुद क्रिएट की भी प्रॉब्लम सही है। छोड़ देती पढ़ाई, किसने बोला था कंटिन्यू करो? पढ़ाई छोड़ देती। आज तुम कह रहे हो पढ़ाई छोड़ देती, कल तुम कहोगे सांस लेना छोड़ देती। सारी बातें मानूं मैं तुम्हारी। आखिर ये बात तुम्हें भी पता है कि पढ़ाई मेरा ख्वाब, तालीम हासिल करना मेरी खुशी है। तो मेरे ख्वाब ना मुझसे छीनो मत। तो अपने ख्वाबों की ना कीमत चुकाओ, क्योंकि मैं भी चुका रहा हूँ। जाओ। कहाँ थे तुम? क्या हुआ? आज सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हुए थे मेरे। फिर कोई लॉ पढ़ने बाहर जा रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ रहा है, या कोई मुल्क की बेस्ट यूनिवर्सिटी से एमबीए करने का सोच रहा है। एक मैं वाहिद था वहाँ पे जिसके पास ना कोई डिग्री थी, ना कोई एम्बिशंस या गोल्स। मैं भी तुमसे ये बात करने वाली थी। आखिर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए। सब हंस रहे थे मुझ पे, मजाक उड़ा रहे थे, केके लगा रहे थे,
तुम्हारे दोस्त तो वैसे भी लूजर्स हो, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। ऑफिस पढ़ाई मैनेज नहीं हो पाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा कैसे करूँ। तो मैं भी तो घर के काम नाया को संभालती हूँ और कॉलेज की पढ़ाई भी करती हूँ साथ साथ, वैसे भी तुम भी कर ही लोगे। तुम्हारे साथ आयशा चाची का सपोर्ट है नहीं। तुम जितनी देर कॉलेज में होती हो घर पे नाया को देख रही होती हैं, मसला नहीं होता इतना। लेकिन मेरी अम्मी रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाती हैं, तुम्हें पता है वो उस मामले में कितनी स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के लिए वो मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं देंगी। मुझे लगता है कि बड़ी अम्मी तुम्हारी पढ़ाई की ख्वाहिश सुन के खुश होंगी। ऑफिस के मामलात देख के अम्मा वैसे इतना परेशान हो जाती हैं, उनको मेरी प्रेजेंस सही होगी ऑफिस में, हो ही नहीं सकता। जैसे तुमने मेरे लिए पढ़ाई का स्टैंड लिया था ना, अभी तुम्हारे लिए वैसे ही स्टैंड लूंगी। तुमने मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बात करती हूँ मैं बड़ी अम्मी से, जरूर मान जाएंगे वो। तुम कर लूँगी बात उनसे है? कर लूंगी। अच्छा बस। सोई क्यों नहीं अभी तक? शाम में सो गई थी, नींद नहीं आ रही से। लाइट बंद कर दो, उसको भी सुला दो यार, मुझे भी सुबह जाना है। आज बाबा को पसंद नहीं है जब हम जाग रहे होते हैं। हाथ खा जाओ, पापा हाथ खा देंगे, बाबा हाथ खा देंगे। पापा कपड़े रख दिए तुम्हारे और नाश्ता भी बना दिया। सही टाइम है, मम्मा से बात कर लो मेरी पढ़ाई के मामले में। हाँ अभी करूँगी, अभी उनका मूड भी अच्छा होता है। रात में जब वो आते हैं ना तो वो थक जाते हैं। वैसे पाकर मुझे लगता है कि वो ना शुरू में थोड़ा बुरा मानेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगी। और अगर वो नहीं मानी ना तो हम उन्हें मना लेंगे। इज्जत करूँगी मैं। अगर तुमने उनको मना लिया तो तुम जो बोलोगी मैं कर दूंगा, आई प्रॉमिस। देखना ऐसा ही होगा। और फाखिर मुझे लगता है कि वो तुम्हें ना पढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुश होंगी। और एक बात कहूँ, अभी तुम बिजनेस में डिग्री हासिल कर लेते हो ना, तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा चलेगा। ये सारे आर्गुमेंट जो है वो तुमने अम्मा से बात करने के लिए तैयार किए? स्पीच तैयार की है मैंने पूरी। वो बड़ी फास्ट चल रही है, इसको पकड़ो, मैं जाके तैयार हूँ। अच्छा बाय 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 बाय, जाओ मम्मा। बाबू को बाबू बोलो, बाबू को बोलो बाय अच्छा बाय बाय। पापा जा रहे, पापा ऑफिस जा रहे।